प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे। एक अल्लाह वाली बुढ़िया ने शेर को पाला। जब वह शेर बड़ा हो गया तो वह शेर इंसानी बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया। तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया औरत ने शेर के साथ क्या किया, यह जानने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस पर आखिर तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वाकया आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। अरब के एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो मुसलमान नहीं थे, बल्कि पूरा गांव ही मुसलमान नहीं था। इस गांव में एक अल्लाह वाली बुढ़िया रहती थी जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद न थी। उसका शौहर जवानी में ही वफात पा चुका था। उस गांव के लोग बुढ़िया औरत को बहुत बुरा समझते थे। उस अल्लाह वाली बुढ़िया का उन लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। बस वजह यह थी कि वह बुढ़िया मुसलमान हो चुकी थी। आइए पहले आपको यह बताते हैं कि वह बुढ़िया मुसलमान कैसे हुई। एक बार उस बस्ती में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने गांव के बाहर एक बुढ़िया को रोते हुए देखा तो फौरन उस बुढ़िया के करीब आए और पूछने लगे कि अल्लाह की नेक बंदी, क्या हुआ है, तू क्यों परेशान है और रो क्यों रही है। बुढ़िया ने अल्लाह वाले को जवाब दिया, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा शौहर फौत हो चुका है और मुझे यहां पर पूछने वाला कोई नहीं और औलाद भी नहीं, बस ऐसे ही गली बाजारों में भटकती रहती हूं। अल्लाह वाले कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, जिसकी हम इबादत करते हैं। वो बुढ़िया हैरान होकर पूछने लगी कि कौन? अल्लाह, और किसकी आप इबादत करते हो? हमारे गांव में तो बुतों की पूजा की जाती है और आप किस अल्लाह की बात कर रहे हो? फिर अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कुछ ऐसे बयानात सुनाए कि बुढ़िया को जोश आता गया और वह झूमने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, मुझे आप बयान सुनाते जाए, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हमारे यह बुत तो हमसे बात ही नहीं करते और गांव के लोग सारे बुतों से मन्नत मुरादें मांगते हैं, लेकिन आपका अल्लाह ना दिखते हुए भी आपकी हर बात को सुनता है और अपने मजलूम बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मैं भी आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ और मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। अब उस बुढ़िया का रोज का मामूल हो गया था कि वह अल्लाह वाले के पास रोज 1 घंटा बैठकर कुरान की तिलावत सीखती, नमाज सीखती और बयान सुनती। कुछ अरसा ही गुजरा था कि उस गांव वालों को पता चल गया कि यह बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई है। तो गांव वाले उस बुढ़िया औरत को मारने लगे और कहने लगे, तुम हमारे गांव में रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ हमारे गांव से। फिर उन गांव वालों ने मार मार कर अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से निकाल दिया। अल्लाह वाली बुढ़िया रोते तड़पते हुए अपने रब को याद करती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके लबों पर दरूद पाक जारी था और चलती ही जा रही थी। रास्ते में उसे एक शेर नजर आया जो कि अभी कम उम्र बच्चा ही था और वह जख्मी था। शायद उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी। उस बुढ़िया ने दिल से सब डर निकालकर दरूद पाक पढ़ते हुए उस शेर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, ऐ अल्लाह के बनाए हुए जानवर, तुझे क्या तकलीफ है और तू क्यों इस तरह जमीन पर लेटा हुआ है? लेकिन शेर तो बेजुबान था और बोल नहीं पाता था। अल्लाह वाली ने अपनी चादर से थोड़ा कपड़ा फाड़कर शेर के जख्म को साफ करके उस पर कपड़ा बांध दिया। उस शेर को थोड़ा सुकून महसूस होने लगा तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया कहने लगी, ऐ प्यारे जानवर, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूं। जब बुढ़िया जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो वह शेर आहिस्ता आहिस्ता उठा और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, अल्लाह के बनाए हुए जानवर, मेरे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, मैं तुझे अपने साथ कहां ले चलूं? लेकिन वह चीता बुढ़िया के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उस बुढ़िया को एक कच्ची सी कुटिया नजर आई। बुढ़िया कुटिया के अंदर गई तो उस कुटिया में कोई नहीं था। उस कुटिया में जरूरत की हर चीज पड़ी हुई थी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस कुटिया में अपना ठिकाना बना लिया और उस कुटिया में बैठकर जोर शोर से अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती। वह शेर पास बैठा झूमता रहता और तिलावत को सुनता रहता। उस कुटिया के थोड़ी दूर ही एक हंसता बसता गांव था जिसमें अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी।
लेकिन वहां जितने भी रहने वाले लोग थे वह भी मुसलमान नहीं थे। एक दिन एक शख्स का गुजर अल्लाह वाली बुढ़िया की कुटिया के पास से हुआ तो उसने कान लगाकर सुना, ये बुढ़िया क्या पढ़ रही है और किसको सजदे किए जा रही है। मैंने तो ये काम पहली दफा देखा। हम तो बुतों की पूजा करते हैं और ये किसको सजदे कर रही है। वह चीख कर बोलने लगा, ऐ बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है। लेकिन उस अल्लाह की बंदी की नमाज तो पक्की थी, उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह शख्स अल्लाह वाली के करीब तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास शेर बैठा हुआ था। बस वह दिल में सोच रहा था, इतना जहरीला जंगली शेर बुढ़िया के पास बैठा है और इस जानवर ने बुढ़िया को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। वह शख्स दौड़ता हुआ अपने गांव में गया और कुछ आदमियों को बुलाकर ले आया। वह सारे आदमी मिलकर देखने लगे, ये बुढ़िया पता नहीं किसकी इबादत करे जा रही है और इतने खतरनाक शेर को पास बिठाए हुए हैं। जब अल्लाह वाली इबादत से फारिग हुई तो सर उठाकर देखा तो गांव के लोग जमा थे। अल्लाह वाली ने पूछा, क्या बात है बेटा। तो वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारे पास खड़े कब से चिल्ला रहे हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं देता। और तुम जरा हमें यह बताओ, ये तुम क्या कर रही हो। अल्लाह वाली मुस्कुराई और फरमाया, मैं नमाज पढ़ रही थी। वो बोले, नमाज क्या होती है। अल्लाह वाली कहने लगी, इबादत का एक तरीका है। तो वह लोग बहुत हैरान हुए। बुढ़िया ने कहा, वह दिखाई नहीं देता, वह तो हमारे शहर से भी ज्यादा करीब है, वह हर शय को जानने वाला है। क्या तुम लोगों को उसकी निशानियां दिख नहीं रही। पेड़ों की शक्ल में जमीन, पानी, हवा, और तुम लोगों का वजूद, तुम्हारे जानवर सब उसी जात ने बनाए हैं। और मैं उसी की तो इबादत कर रही थी। जब उन गांव वालों ने बुढ़िया की इस्लाम के बारे में यह सब बातें सुनी तो उनका तो खून खोलने लगा। कहने लगे, ऐ बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मबूत। तो वह होता है जो दिखाई देता है, जो सामने होता है उससे मांगकर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं, किसके आगे हाथ फैला रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा उस अनदेखे खुदा से कौन मांगता है। तुम्हारी बातें हमारे समझ से बाहर हैं। तुम जिसकी मर्जी इबादत करो, लेकिन हमारे गांव में किसी और मजहब के लोगों को रहने की इजाजत नहीं, इसलिए तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। और वह तुम सामने देखती हो ना, सामने जो मूर्ति पड़ी है वही हमारा वह माबूद है, उसी की हम इबादत करते हैं, उसी के आगे हम झुकते हैं। अल्लाह वाली ने फरमाया, यह हाथों से बनाया हुआ बुत कैसे तुम्हारा माबूद हो सकता है। वो लोग तो यह सुनकर गुस्से से पागल हो गए और अल्लाह वाली बुढ़िया की बेअदबी और लान तान करने लगे कि तुम कौन हो और कहां से उठकर यहां चली आई, और ऊपर से अजीब अजीब बातें कर रही हो जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर। अल्लाह वाली बुढ़िया ने सब्र से सबकी बातें सुनी और कुछ ना बोली। इतने में एक लंबे कद का आदमी अल्लाह वाली बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, इस बुढ़िया को तो मैं अपने एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दूं। अभी वह अल्लाह वाली बुढ़िया को हाथ ही लगाने वाला था, शेर फौरन से गुर्राया तो वह आदमी फौरन से डरकर पीछे हट गया। और उन्हीं लोगों में उनका एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने उन लोगों से कहा, इस चीते को तो हम जान से मार देंगे, और इस बुढ़िया ने हमारे बुत की इतनी गुस्ताखी की है, हम इसे ऐसे थोड़ी न जाने दे सकते हैं। हम इसे पूरे गांव की नौकरानी बनाकर रखेंगे। और मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुस्लिम बुढ़िया इधर आएगी और हमें अपने मजहब से फेरने की कोशिश करेगी, शर फैलाएगी, यानी हम सबको फसाद में डालेगी। फिर उस गांव वालों ने मिलकर अल्लाह वाली को तंग करने का इरादा कर लिया था। फिर वह लोग प्लान बनाते हुए वहां से चले गए। इधर अल्लाह वाली बुढ़िया शेर के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, ये जालिम लोग तुम्हें मार डालेंगे बेटा। जब तक तेरा दाना पानी मेरे साथ था हम साथ रहे। अगर तू मुझे अपना मानता है तो मेरी बात को सुन। तू इस झोपड़ी से निकल जा और जंगल में वापस लौट जा और दोबारा इधर वापस कभी ना आना। लेकिन शेर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, तू समझता क्यों नहीं है, मेरी बात को चला यहाँ से। इस शेर ने आंखों में आंसू भरे और जंगल की तरफ चला गया। अब बुढ़िया झोंपड़ी में अकेली रह गई थी और उसका और कोई ठिकाना तो था नहीं, लेकिन अल्लाह का ही हुक्म था, इसलिए वह मुसलमान बुढ़िया इस गांव में आई थी। इसी में ही कोई मसलिहत थी। गांव वाले सब लाठियां उठाकर शेर को मारने के लिए
جب اللہ والی بڑھیا کی کٹھیا میں آئے تو شیر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ غصے سے گھرا کر بولنے لگے، اے بڑھیا، کدھر بھگا دیا تو نے اس شیر کو؟ آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ اس شیر کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو شیر کہیں نہ ملا۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، اب ہم اس بڑھیا کو ایسی سزا دیں گے، یہ سسک سسک کر اپنی موت مانگے گی، اسے موت نہیں ملے گی۔ پھر گاؤں والوں میں سے ان کے بڑے نے اعلان کر دیا کہ اس بڑھیا کو اس گاؤں میں سکون سے نہ رہنے دیا جائے، اسے اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ خود اپنی موت مانگے۔ یہ اعلان سننے کے فوراً بعد اس گاؤں کے لوگوں نے اللہ والی بڑھیا کو تنگ کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ لوگ اللہ والی کو پتھر مارتے اور جب وہ اللہ والی بڑھیا درد سے کر رہتی تو گاؤں والے کھلکھلا کر ہنسنے لگتے اور مزید آوازیں کسنے لگتے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان ظالموں کے کہنے پر اللہ والی کا مذاق اڑاتے۔ کبھی وہ آپ کی لاٹھی چھپا دیتے تاکہ یہ بڑھیا چلنے میں دقت محسوس کرے اور زمین پر گر جائے، تو جب اللہ والے زمین پر گرتی تو بچے بوڑھے سب اس کا مذاق بناتے۔ کبھی وہ ظالم کیچڑ پھینک دیتے تاکہ بڑھیا کا لباس اور جسم گندا ہو جائے، تاکہ یہ بڑھیا عبادت نہ کر سکے۔ لیکن اللہ والی بڑھیا کو اللہ نے اتنا صبر دیا تھا، وہ چپ چاپ سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ جب بھی وہ بڑھیا نماز پڑھنے بیٹھتی تو وہ لوگ شور مچا کر آپ کی عبادت میں خلل پیدا کرتے، نماز کی جگہ گندگی پھینک دیتے۔ لیکن اللہ والی نے ہر مصیبتوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ والی کے دل میں ان سب کے لیے پھر بھی محبت تھی اور وہ ہر پل دعا کرتی تھی، یا اللہ پاک ان گاؤں والوں کو ہدایت دے اور ان کے دل نرم کر دے۔ آپ جانتی تھی کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس گاؤں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی سخت دل اور بے رحم تھیں۔ ان کے دلوں میں نہ تو کسی بزرگ کا احترام تھا اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ ان عورتوں کی اکڑ اور غرور اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جو چاہتی تھی وہی ملتا تھا، جو کہتی تھی پورا ہو جاتا۔ وہ لوگ اس قدر عیش و آرام میں مگن تھے کہ ان پر کبھی کوئی مشکل یا آزمائش نہ آئی تھی۔ ہر عورت کا بیٹوں کو پیدا کرنا، مال دولت کی فراوانی اور زندگی میں آسانیوں نے انہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور عبادت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کو وہ جانتی ہی نہیں تھی اور وہ خود کو ہر طرح کی ضرورت اور آزمائش سے پرے سمجھتی تھی۔ گاؤں کی ان عورتوں کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ والی کو نہ صرف حقارت سے دیکھتی بلکہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے اور یہ سہولت دے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ والی کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ، تو ان سب کو ہدایت کے راستے پر چلا۔ گھمنڈ نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اللہ والی کے گاؤں سے باہر جانے کے سارے راستے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ اس گاؤں کے باہر جو جنگل تھا وہاں پانی کا ایک کنواں بھی تھا، اسی کنویں سے سب پانی پیتے تھے۔ اللہ والی کے آنے سے پہلے ان عورتوں کے لیے خدمت گزار یعنی نوکرانیاں تھیں، لیکن اب چونکہ کہ اللہ والی کو سزا دی جا رہی تھی اس لیے آپ کو پانی بھرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ وہ کنواں گاؤں سے کافی دور تھا جہاں پیدل چل کر جانا پڑتا تھا۔ اس کنویں سے پانی بھرنا اور پھر مٹکے اٹھا کر واپس لانا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ گاؤں کی عورتیں بڑھیا عورت پر اپنے پانی کے برتن تھوپ دیتی اور اللہ والی ایک کے بعد ایک بھاری برتن بھر کر لے آتی۔ گاؤں کی عورتیں بڑی حیران تھیں، یہ بوڑھی عورت جوانوں کی طرح کس طرح پھرتی سے کام کرتی ہے، وہ بھی بغیر کھائے پیے۔ اتنے میں اللہ والی بولی کہ پانی میں نے بھر دیا ہے، اور بتاؤ کوئی اور کام کروانا ہے؟ ان میں سے ایک عورت اللہ والی